नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आज बहुत टाइम के बाद ये चैनल्ड मैसेज डाल रही हूँ। एज़ यू नो, ये जो हमारी जर्नी है ये प्योरली डिवाइनली गाइडेड होती है और ये पूरी लाइफ हम लोगों की डिवाइनली गाइडेड होती है। आज का जो चैनल्ड मैसेज है वो आतिफ़ के लिए है। इस मैसेज को देने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये मैसेज मैं आतिफ़ के नाम ही क्यों दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक आतिफ़ की बात नहीं है, यहाँ उन सभी सोल्स की बात है जो आतिफ़ जैसी हैं और उन्हें हेल्प की ज़रूरत है। जैसे ही आप अपना मैसेज यूनिवर्स को, इट मीन्स आप उस ग्रेट फादर, परमपिता परमेश्वर को अपना मैसेज सेंड करते हैं तो आपके लिए हेल्प अपने आप ओपन हो जाती है, आपके लिए हेल्प अपने आप आनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने आतिफ़ के बारे में अभी बात की। आतिफ़ कश्मीर से हैं और अभी अभी आतिफ़ की ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, लेकिन आतिफ़ की लाइफ में सडन कुछ ऐसा हुआ कि पूरी उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। वो एक्सपीरियंस तो आतिफ़ ने मेरे साथ शेयर नहीं किया, लेकिन जो थोड़ा कुछ अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर किए तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ मुझे लाया क्यों गया है। बिकॉज़ मेरा कोई प्लान नहीं था कश्मीर जाने का, हम लोग तो कहीं और जाना चाह रहे थे, लेकिन सडन सब कुछ ऐसा हुआ, अपने आप अरेंजमेंट होता चला गया और हम लोग कश्मीर गए। कश्मीर के पहलगाम वैली में जिस कॉटेज में मैं रुकी, वहाँ पर मेरी मुलाकात स्टाफ मेंबर आतिफ़ से हुई। जब आतिफ़ हम लोगों को खाना सर्व कर रहा था, या जैसे ही उसके बिहेवियर को हमने देखा तो मेरी और मेरे हस्बैंड को उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं लगा। हम लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि ना लगता है कि ना ये नॉर्मल नहीं है, इसके साथ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसका बिहेवियर बाकियों से वास्तव में बहुत डिफरेंट था। हम लोगों का ब्रेकफास्ट सर्व करते समय आतिफ़ ने खुद ही कह दिया कि मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं अपने डिप्रेशन से फ्री होना चाहता हूँ। रीज़न जब पूछा तो पता चला कि आतिफ़ के साथ में कुछ ऐसे अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस हो रहे हैं जिसके बारे में वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। उसे ओपन आइज से, जैसा आतिफ़ ने कहा जिन, कि उसे ओपन आइज से जिन नज़र आते हैं और उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और भी ऐसे एक्सपीरियंस उसके साथ हो रहे हैं जिन्हें वो किसी के साथ शेयर करे तो कोई बिलीव नहीं करेगा। जब ये कन्वर्सेशन उसकी मेरे साथ हो रही थी, बिकॉज़ आई एम एनर्जी रीडर, तो मुझे एनर्जी सेंस हो गई कि इसके साथ जो कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस है वो हो रहा है। और जब कुंडलिनी अवेकनिंग प्रोसेस होता है तो हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सरफेस के ऊपर आती है। साथ ही साथ उस टाइम में दोनों ही तरीके की स्पिरिट हमसे कांटेक्ट करती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। जो पॉजिटिव स्पिरिट्स होती हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और जो नेगेटिव स्पिरिट्स होती हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। ये इस कुंडलिनी अवेकनिंग जर्नी का एक प्रोसेस है। बिकॉज़ जब उससे पूरी बात हुई तो पता चला कि वो एक वेल कल्चर्ड फैमिली से है और उसके फादर इतने रिच हैं कि जिस कॉटेज में, मैंने इसीलिए फ़ोटोग्राफ भी डाले हैं कि इतनी खूबसूरत कॉटेज है वो, उस
एक खूबसूरत जैसे 2 कॉटेज उसके फादर ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उस कॉटेज में एज अ वेटर, बल्कि केयर टेकर की जितनी भी साफ़ सफाई का काम है, चाहे वो ब्रेकफास्ट सर्व करना हो या क्लीननेस हो, वो सब करने के लिए मजबूर हुआ। क्यों? क्योंकि वो अपनी एंग्जाइटी, अपने डिप्रेशन से फ्री होना चाहता है। और उसने बोला कि मैं यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ और ऐसा काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी जो डिप्रेशन की स्टेज है, मैं उससे फ्री होना चाहता हूँ। तो कोई मुझे ऐसा मिल जाए, ये मुझे बता दे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। उसे जो गाइडेंस मिलनी थी वो उसे गाइडेंस मिली, उसकी हीलिंग होनी थी, उसकी हीलिंग हुई। और आतिफ़ ये जानता भी नहीं है कि उसे डिवाइन की तरफ से बहुत डीप हीलिंग मिली है और प्रोटेक्शन भी मिली। उसको प्रोसेस करने के लिए बोला गया है। अब वो कितना करता है वो आतिफ़ के ऊपर है। और मेनली ये जो वीडियो मेरा बनाने का पर्पस है वो भी यही है, क्योंकि इस वीडियो को आतिफ़ भी सुन रहा है। तो आतिफ़ ये आपके लिए और आप जैसे उन सभी पर्सन्स के लिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन सभी के लिए है कि आपके साथ जो प्रोसेस हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। आप रीज़न ढूंढो। जब रीज़न ढूंढोगे तो आपको आंसर भी मिलेगा। जिस तरह परमात्मा ने हम लोगों को आपकी लाइफ में भेजा, जब आप हेल्प मांगोगे तो आपकी हेल्प के लिए कोई ना कोई डिवाइन सोल कहीं ना कहीं से ज़रूर कनेक्ट करेगी और आपको हेल्प करेगी। वीडियो सुनने के बाद अगर आतिफ़ अपनी बाकी स्टोरी जो मुझे सुनाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे पास टाइम कम था, मैं नहीं सुन पाई, आप मेल के थ्रू लिख सकते हैं। और आतिफ़ जैसे जितने भी लोग इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में फ़ेस कर रहे हैं कि वो कुंडलिनी असेंशन के प्रोसेस में हैं, कुंडलिनी जागृति के प्रोसेस में हैं और उनके साथ अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस हो रहे हैं। कोई उनकी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअल में वो हो रहे हैं। और जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो उन्हें कोई मेडिकल इशू नहीं निकलता, लेकिन उनके साथ वो चीज़ें एक्चुअल में हो रही होती हैं। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जब हमारी कुंडलिनी असेंड करती है तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ एक्सेस होती हैं, ओपन होनी स्टार्ट हो जाती हैं और हर एक इंडिविजुअल पर्सन की स्पिरिचुअल एनर्जी डिफरेंट होती है और हो सकती है, दोनों ही बातें। आपको क्या आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी मिली है जो अनलॉक हुई है, ये आपका काम है उस स्पिरिचुअल एनर्जी को पहले तो आइडेंटिफाई करना और उसके बाद उसे यूटिलाइज़ करना। इट मीन्स कि जो भी प्रोसेस आपके साथ हो रहा है उसका आंसर ढूंढना कि ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और ये एनर्जी कैसी है। ये सभी जो क्वेश्चन के आंसर हैं ये आपके ही पास हैं। हाँ, आप हेल्प ले सकते हैं उन लोगों की जो आपसे आपकी फील्ड में आगे बढ़े हुए हैं। इट मीन्स जितनी हेल्प मुझसे हो पाती है उतनी मैं अपनी सोल फैमिली की हेल्प के लिए अवेलेबल रहती हूँ। और जितनी हेल्प आपको किन्हीं और से मिलनी है उतनी हेल्प आपको किन्हीं और से मिलेगी, लेकिन मिलेगी तब जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब आप हेल्प के लिए बोलेंगे, रेडी होंगे कि मेरे साथ ये प्रोसेस हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है और मुझे हेल्प चाहिए तो मुझे हेल्प दीजिए। यहाँ पर आतिफ़ का एग्ज़ाम्पल लेने का जो रीज़न है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है क्योंकि आतिफ़ ने परमात्मा से ये कहा, क्योंकि वो मुस्लिम हैं तो ऑब्वियस सी बात है, तो उसने अल्लाह से ये कहा कि ये मेरे साथ जो हो रहा है मैं इससे मुक्ति चाहता हूँ, मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहता हूँ। नॉर्मल कोई ये नहीं कहेगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वो जिस स्टेज में है वो डिप्रेशन की स्टेज में है,
तो ये आपके लिए एक गुड लक साइन है कि जो भी प्रोसेस आपके साथ हो रहा है आप उसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। इट मीन्स यू आर नॉट अ मैड। इसका मतलब ये है कि आप पागल नहीं हैं, क्योंकि पागल इंसान को ये नहीं पता होता कि वो क्या हरकतें कर रहा है। लेकिन जिस पर्सन की कुंडलिनी अवेकन होती है और वो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस करता है, तो उसे ये पता होता है कि जो उसके सामने हो रहा है वो कुछ डिफरेंट है, और उन्हीं क्वेश्चन के आंसर लेने के लिए वो जाता है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में इस चीज़ को क्लियर करती हूँ कि ये जो जर्नी है ये इजी नहीं है, ये बहुत टफ जर्नी है। इसका किसी रिलीजन से, किसी कास्ट से, किसी फाइनेंशियल स्टेज से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि आतिफ जिस फैमिली से आता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसे लाइफ में एक्सपीरियंस लेने हैं तो उसे वो काम करना पड़ रहा है जो वो करना नहीं चाहता। मैं आतिफ को नहीं जानती थी, वो मुझे नहीं जानता था, लेकिन उसकी हीलिंग होनी थी, इसीलिए उस कॉटेज में हम लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ। बहुत अजीब लगता है कि जब हमें हेल्प की ज़रूरत होती है तो हम जिससे हेल्प चाहते हैं उससे हमें मिलती नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ में हमें ऐसे लोगों से कनेक्ट किया जाता है जो हमें हमारी जर्नी में हेल्प करते हैं। मैं उन सभी लोगों से जो इस जर्नी में हैं, जो कुंडलिनी असेंशन के प्रोसेस को फील कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो ट्विन जर्नी में हैं और उनके साथ ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं जो अनबिलीवेबल से हैं, जिससे आपका मन करता है आप प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हेल्प ऐसे ही लोगों से मिलेगी जो उन एक्सपीरियंस को कर रहे हैं। क्योंकि मेडिकल फील्ड में इसका कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ जो हाईली स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, मीन्स अपनी फील्ड के जो मेडिटेटिव स्टेट के स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, मैं यहाँ किसी रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ किसी बहुत बड़े गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, एक्चुअल में जो बहुत हाईली मेडिटेटिव पर्सन हैं वो सामने आना ही नहीं चाहते हैं जब तक कि उन्हें फोर्स ना किया जाए। मेरे भी सामने आने का रीज़न यही था। मुझे भी परमात्मा ने मेडिटेशन में बार बार मैसेज दिया, और जब तक मैंने ये चैनल ओपन नहीं कर लिया ये मैसेज मुझे बार बार मिलता ही रहा कि आपको ये काम करना ही करना है। और मैं अपने जैसे और कई लोगों के कांटेक्ट में हूँ जो बहुत हाईली मेडिटेटिव पर्सन हैं, जिनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत हाई लेवल की है, जो आपकी सोल तक को स्कैन करके, ऑरा की बात नहीं कर रही मैं, सोल की बात कर रही हूँ, उसको स्कैन करके बता देंगे कि हाँ आपकी जो सोल है वो किस रेल्म से आई है। लेकिन वो ओपनली अपने आप को ओपन करना नहीं चाहते, ओपनली आना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट जो जर्नी होती है वो डिवाइनली गाइडेड होती है। जिसको जितनी हेल्प जहाँ से मिलनी है उसको वहाँ से मिलेगी। और साथ ही साथ एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं जब भी मैंने ये देखा है कि कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक होने वाली होती है तो किसी एक जगह के लिए क्रेविंग होती है। मुझे माउंटेन्स के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और मुझे ऐसे लगता है कि माउंटेन्स मुझे बुला रहे हैं। अभी भी कुछ टाइम पहले मुझे ऐसे क्रेविंग हो रही थी कि माउंटेन्स मुझे बुला रहे हैं, लेकिन जाना मुझे साउथ में था। मैं केरल या तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ कहीं जाना चाहती थी, लेकिन अंदर से पुल था कि माउंटेन्स बुला रहे हैं। और अचानक से प्लान बना और हम लोग हिली एरिया में गए। वहाँ 0 पॉइंट, इसलिए मैंने वहाँ के पिक्स डाले हैं, आइस का पिक मैंने डाला है।
यहाँ टॉप में, पहलगाम में, टॉप में, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में आप टॉप में देखेंगे तो आपको आइसी आइज़ मिलेगी। वहाँ जाके इस न्यू मून में मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई वो बहुत डिफरेंट है। मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, जितनी मुझे परमिशन है सिर्फ उतना। वहाँ जाकर 0 पॉइंट पर मुझे आइज़ में कुछ डिफरेंट फील हुआ, और जैसे ही मैं बार बार आइज़ ब्लिंक कर रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मोबाइल फ़ोन का फ़ोटो क्लिक करते वक्त जो फ्लैश लाइट ओपन होती है, इतनी तेज़ रोशनी, जैसे ही मैं अपनी आइज़ को ब्लिंक करूँ, पलकों को झपकूँ, वो रोशनी मुझे बार बार नज़र आए, बार बार। और मैं परेशान कि नहीं ये हो क्या रहा है मेरे साथ में, ये अब इतना है कि मैं पहले की तरह डिस्टर्ब नहीं होती कि मेरे साथ क्या हो गया। ये समझ में आया था कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, कोई प्रोसेस चल रहा है, तो ये समझ में आ गया कि हाँ कोई एनर्जी अनलॉक हुई है। उस टाइम नहीं पता था क्या एनर्जी अनलॉक हुई है, बस बार बार आइज़ ब्लिंक करने पर वो इतनी तेज़ रोशनी, इतनी तेज़, बहुत ज़्यादा। आज मॉर्निंग में इस चैनल्ड मैसेज को डिलीवर करने से पहले तब मुझे पता चला कि वो जो आइज़ में प्रोसेस हुआ था उसका रीज़न क्या था। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक टनल को हम महसूस करते हैं, और इस टनल के जो कलर्स हैं वो सेम वही 7 चक्रास वाले कलर होते हैं। जैसे जैसे हमारी एनर्जी अनलॉक होती चली जाती है तो हम उस टनल को एक्सेस करते चले जाते हैं। आज बहुत तेज़ प्रेशर हुआ आइज़ में और अपने आप आइज़ क्लोज़ हो गई। इसको कहते हैं ट्रांस में जाना। ये नींद नॉर्मल नींद की तरह नहीं होती, और उस टाइम अगर आपको कोई हल्का सा भी हिला दे तो आप ट्रांस की उस स्टेट में चले जाते हैं और वो चीज़ें देखते हैं, वो उन अपनी एनर्जीज़ को अनलॉक करना सीखते हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी ना हो। मेरे साथ जो मेरी एनर्जी अनलॉक हुई है उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी इसके बारे में कहीं सुना नहीं है, तो हो सकता है किसी और को हेल्प की ज़रूरत है। मैंने देखा कि जिस टनल में मैं मूव कलर या कहो क्राउन चक्रा का जो कलर है नॉर्मली वो देखा करती थी, स्टिंग थ्योरी की तरह। स्टिंग्स वो एनर्जी मुझे नज़र आती है आइज़ क्लोज़ करने पर, कि एनर्जी कैसे मूव करती है वो मुझे आइज़ क्लोज़ करने पर नज़र आती है। लेकिन कब, जब हम अपने थर्ड आई चक्रा में देख रहे होते हैं। आज मुझे अपने थर्ड आई चक्रा में वो क्राउन चक्र की एनर्जी के अलावा मुझे ऐसे लगा जैसे ट्रांसपेरेंट वाइट पहाड़ों का पानी बहता है, फ्लो करता है, ऐसे ही वो फ्लो के साथ वो एनर्जी आगे जा रही है। मैंने बाकायदा उसे फ्लो करते हुए विजुअल किया, और इतने सुंदर पैटर्न्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, क्योंकि जब भी आपकी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक होती है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स नज़र आते हैं। इस एनर्जी में मुझे इतने सुंदर पैटर्न्स नज़र आए, और साथ ही साथ एक गोल्डन येलो। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि क्या ये सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है? आंसर मिला नहीं, ये सोलर प्लेक्सस की एनर्जी नहीं है, आइडेंटिफाई करो। मैंने बाकायदा उस एनर्जी रिवर को फ़्लो होते हुए देखा और इतने सुंदर पैटर्न्स को अनलॉक होते हुए देखा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई वो पैटर्न अपने आप ओपन होने स्टार्ट हो गए। इस न्यू मून पर मेरी ही तरह आप में से भी कुछ लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई है, लेकिन अभी आपने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को आइडेंटिफाई नहीं किया है। तो ये आपका टास्क है, डिवाइन टास्क, की जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी आपने अनलॉक की है उस स्पिरिचुअल एनर्जी को पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करना सीखना है।
मैंने भी अभी अभी आइडेंटिफाई किया है और अब इसका तरीका वो भी मुझे मालूम है, मेडिटेशन में पता चल जाएगा कि कैसे इसे यूटिलाइज़ करना है। अभी सिर्फ मैसेज ये मिला है कि मैं आपको गाइड करूं कि इस न्यू मून पर जो हाईली असेंडेड सोल्स हैं उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई है, और ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई है बहुत हाई लेवल की है। तो आपको पहले तो अपनी इस स्पिरिचुअल एनर्जी को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसे यूटिलाइज़ करना भी सीखना है। ये दोनों ही एग्ज़ाम्पल, आतिफ़ का एग्ज़ाम्पल और अपना एग्ज़ाम्पल देने का रीज़न ये है कि जब हम डिवाइन टास्क करते हैं या हम अपने आप से मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लग जाते हैं। मैं फिर बार बार एक ही बात बोलती हूँ कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपके पास हैं। जिस परमात्मा को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। जब आप अपने अंदर जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको आपकी सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं। और इस मटेरियल लाइफ में आपको जो भी हेल्प मिलनी है वो आपको किसी न किसी कारण से मिल ही जाती है। एग्ज़ाम्पल मैंने दिया कि मेरी एनर्जी अनलॉक होनी थी और साथ ही साथ आतिफ़ की हीलिंग होनी थी, और जबकि आतिफ़ जानता भी नहीं है। इस वीडियो को सुनने के बाद आतिफ़ को पता चल जाएगा कि हाँ, डिवाइन ने उसके लिए हेल्प भेजी और उसकी एनर्जी को बैलेंस करने में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड की। लेकिन ऐसे ना जाने और कितने डिवाइन सोल्स हैं जिन्हें अपने बारे में मालूम ही नहीं है। आतिफ़ जैसे और कोई भी, अगर आप अपनी कोई एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करना चाहें या मुझसे अगर कोई हेल्प आपको लगता है कि मिल सकती है, तो मेल के थ्रू आप अपना एक्सपीरियंस या स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन अगर मेरे पास होगा बिल्कुल मैं प्रोवाइड करूँगी। आई होप सो जिस पर्पस से ये वीडियो बनाई जा रही है वो पर्पस आपका फुलफ़िल हो जाए, बिकॉज़ जो हमारी जर्नी है वो डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, और ये जिन लोगों की हेल्प के लिए बनवाई गई है उन लोगों तक वो हेल्प पहुंच रही है। हाँ, एक और मैसेज है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जिन्होंने दिल से विद प्रोसेस नोइंगली और अननोइंगली कुछ भी मैनिफेस्ट किया है, तो ये डिवाइन ब्लेसिंग है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।